तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री के फैसले का पूरे देश के किसानों ने स्वागत किया है। इस पर जी न्यूज ने देश के किसानों से ये जानने की कोशिश की कि अब आगे वो क्या करेंगे। क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? दिल्ली से लेकर हरियाणा, यूपी, पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में क्या कहते हैं किसान, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया काम करा किसानों के हित में। ये बहुत अच्छा फैसला रहा मोदी जी का। जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किसानों को वापस ले लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम किया है, ये जनता के लिए बहुत ही शुभ काम है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के साथ ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने जश्न मनाना शुरू भी कर दिया। जिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान करीब 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, आखिरकार उनकी मांगों को केंद्र सरकार ने मानते हुए कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी। तो आइए देखते हैं कि अब क्या कहते हैं किसान। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब किसान क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून बिलों को वापसी लेने का जो ऐलान किया है, उसके बाद क्या इन जगहों पे जहां किसान कई दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं, वो अब यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे किसान यहां पर हैं, किसान लीडर्स भी हैं, और ये वो लोग हैं जो लगातार यहाँ रहे हैं, यहीं रह के जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा, अब आगे आज का दिन कैसा रहने वाला है और अब क्या तैयारी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आज सुबह घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी स्वागत किया गया है और स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं, उन्होंने इस तरीके की बात कही है तो हम लोगों को भी मानना चाहिए। हम लोगों ने स्वागत किया है। आज श्री गुरु नानक देव जी का पावन पर्व है, उस पर देश में एक ऐसी खुशी की लहर, एक खुशी की बात, एक खुशी का तोहफा जो केंद्र में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों को जो वापस करने का काम सरकार द्वारा किया गया है, इसके लिए वो धन्यवाद की पात्र है। किसान सरकार के फैसले से खुश तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वो यहाँ से नहीं जाने वाले। तो ये सब चीजों को लेकर के आंदोलन था, और ये आंदोलन अभी जब तक चलता रहेगा जब तक एमएसपी के ऊपर कानूनी गारंटी, 55,000 से ज्यादा फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हैं, उसके बाद जो 700-750 शहीद परिवार हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा, और जितने डीजल इंजन जो खेत के अंदर जो यंत्र काम आते हैं खेती करने लायक, उनकी समय सीमा इन्होंने 10 साल कर दी थी, वो कम से कम 50 साल होनी चाहिए। तकरीबन 20 के करीब मांगे हैं। इसको अगर करेगी तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ बोला है कि ये तीनों कानून रद्द किए जाएंगे। संसद पे इस पे चर्चा होने दीजिए। 29 तारीख को संसद का सत्र शुरू हो रहा है, और मैं सभी किसान साथियों को और आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये तो माना कि हम लोग किसान हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद रकाबगंज गुरुद्वारा में दोहरा जश्न मनाया गया। गुरु पर्व के मौके पर सरकार के इस फैसले से लोग काफी खुश नजर आए। जब गुरु नानक देव जी का ये संदेश, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, आज उस कीर्ति की, आज उस किसानी की जीत हुई है। जो गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया था, आज उस कीर्ति की जीत हुई है। हम सब के लिए आज ये पवित्र दिन है, और ऐसे दिन के ऊपर ऐसी बड़ी खुशखबरी सुनना यकीनी तौर पर हर सिख के लिए ये बधाई की। मोदी जी, आपका बहुत बहुत फिर भी धन्यवाद कि आपने इतनी देर में सुनी, लेकिन सुनी तो सही। और ये चमत्कार श्री गुरु नानक देव जी ने किया। कल तारन गुरु नानक की आया, मिट धुंध जग चानन होआ, जो चानन होया है मोदी जी नू। और कृषि कानून वापिस ले। वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी की फतेह। ये इन्होंने मोदी जी ने वापस ले लिए हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम उनको शुरू से ही इतना लाइक करते हैं। बस इस कानूनों की वजह से थोड़ा सा जो रिफ्ट आया था, जो डिफरेंस आया था, सिख समुदाय से थोड़ी सी दूरी बन रही थी, वो अब दोबारा जो है वो जुड़ जाएगी। हमारी खुशी डबल हो चुकी है जब से हमने ये सुना है कि ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने खूब जश्न मनाया। किसानों ने इसे अपनी जीत मानकर जश्न मनाया और लड्डू बांटकर खुशियों का इजहार किया। ये किसान की बहुत बड़ी जीत है। इसमें सबसे ज़्यादा तो संयुक्त मोर्चे को बहुत बहुत बधाई है इस बात को लेकर के, जो 1 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री जी ने कम से कम आज एक किसान के हित की बात तो कही, क्योंकि एक सच्ची लड़ाई थी, साँच को आँच नहीं। आज वो चीज़, वो कहावत भी आज उजागर हो गई है। जब तक ये सदन में वापस नहीं ले लेते हैं सारी चीज़ें, और साथ साथ में कागजी कार्रवाई कानूनी पहलू को एक तरीके से पूरा जामा नहीं पहनाया जाता तब तक, लेकिन फिर भी हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात को लेकर के। भारत सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए सिंघू बॉर्डर की है, जहां पर किसानों में एक खुशी नजर आ रही है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस करे। खुशी है, लेकिन इस पे एक अविश्वास भी है, मतलब एक एप्रीहेंशन भी है। पूरी तरह से विश्वास नहीं है इस बात पे कि कोई किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो। तो जो मोर्चा आराम से संयम से संकोच लेगा, उसी प्रकार मुझे लगता है सारे किसान भाई करेंगे। जब तक कानूनी तौर पे हमें काफी परवाह नहीं करते, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। किसानों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ तो की, लेकिन अब उनके मन में भी शंका है। कुछ ऐसा ही माहौल टिकरी बॉर्डर पर भी देखने को मिला। बहुत खुश हैं जी, गुरु नानक देव के जन्मदिन ते अज कानून वापस ले गए आ, पर जितना चेर लिखती रूप नहीं देंगे उन्ना चेर असीं जाते नहीं। खुश बहुत हैं। पिछले 1 साल में यहाँ धरने पर बैठे किसानों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन जब तक इन कानूनों को संसद से वापस नहीं किया जाएगा, तब तक वो बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। आज गुरु पर्व है और गुरु पर्व के दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर जो फैसला लिया है, उसी को लेकर जो किसान हैं उन्होंने उसका स्वागत किया है। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये कानूनों के वापस लेने के लिए हम खुशी भी मानते हैं, पर जितनी देर वो लिखती रूप में नहीं देंगे उतनी देर पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अब हम उसने कहा है अभी हम वापस लेते हैं, जब वापस लेंगे तो अभी हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पंजाब के किसानों और वहां की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं पंजाब में क्या हाल है और वहां के किसान क्या कहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी के पावन पर्व पर, आज उनके प्रकाश पर्व पर घोषणा की है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाता है। इस समय जी मीडिया नेटवर्क की टीम तरनतारन के कैरो गांव की तरफ है और हमारे साथ गुरपेज और वजीर सिंह है, दोनों किसान हैं। उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? सर देखकर सुनकर, देखकर तो अभी नहीं है, बाहर खेत में थे, काम कर रहे थे, अभी सुना है, बहुत मन को अच्छा लगा। चलो जो भी हुआ, मगर चलो बहुत अच्छा किया। हाँ, उन्होंने किसानों का सुना है, मगर उनको जो जो मांगे हैं टोटल उनकी मांग लेनी चाहिए। वजीर जी से भी बात करते हैं। वजीर जी, कैसा एक अब आपसे सिर्फ ये पूछना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको इतनी बड़ी सुन के? बहुत चंगा लगता है जी, बहुत चंगा। अंबाला में भी जब कृषि कानून रद्द करने की खबर पहुंची तो वहां के किसान झूम उठे। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने जमकर जश्न मनाया। मोदी साहब का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, लेकिन अभी नाव दरिया में है, क्योंकि इतना चिर पूरा कानून को वापस नहीं लेता और नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, इतना कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर उसने ये स्टेप लिया है कि हम इस सत्र के अंदर इसको वापस ले लेंगे, हम उसके धन्यवादी हैं। और सभी किसान यूनियंस का, सभी किसान मोर्चा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल के साथ ये सारा अपना कार्यक्रम निभाया। सभी का धन्यवाद। किसान खुश तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का कोई फैसला नहीं आता, तब तक वो घर वापसी को लेकर कुछ नहीं कह सकते।
तो बड़ी बात है, ये स्वागत योग्य पहल है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम संतुष्ट अभी नहीं हैं। और क्या चाहिए? एमएसपी पर कानून, जो बिजली अमिटमेंट बिल, सीड बिल को लेकर के आना चाहते हैं, उसमें सरकार का रुख, जो आंदोलन पर आंदोलनकारियों को जो मुकदमे लगे हैं उस पर सरकार का रुख, जिन्होंने शहादत दी है उसमें सरकार क्या उनके लिए, उनके परिवार के लिए क्या निर्णय लेगी, ये बड़े विषय हैं। पंजाब की फरीदकोट और पटियाला में भी तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने के सरकार के फैसले के बाद किसानों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। अब बात उत्तर प्रदेश के किसानों की। सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या कहते हैं किसान। जी, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने अच्छा काम जी किया। आप बताइए, आप अभी बातचीत कर रहे थे, आप कह रहे थे कि सरकार हमेशा जनता के हित में फैसले लेती रही है और आज भी ये फैसला लिया है, लेकिन लंबा समय हो गया। बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जनता के लिए बहुत ही शुभ काम है। लेकिन इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, तो यहाँ के किसानों की क्या राय है? ये बहुत अच्छा फैसला रहा मोदी जी का, लेकिन काफी समय बाद जो है इन्होंने ये निर्णय लिया। देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया काम करा किसानों। बहुत ही सराहनीय है और जो किसान आंदोलन चल रहा है अब वो किसानों को वापस ले लेना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कृषि कानून की वापसी देश हित में है। राजा है हमारे देश के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसानों के साथ में छड़ावा करके क्या करेंगे। हम तो यही कहे, बातचीत अच्छी पहल करी प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्हें धन्यवाद दे हम इस बात के लिए। बिजनौर के किसानों ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन किसान कुछ दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन भी जारी रखने की बात कर रहे हैं। को काफ़ी मतलब 11 महीने पहले वो कर लेते, तो हमारे जो 700 किसान शहीद हुए उनके परिवार को मतलब उन्हें खोना ना पड़ता और वे भी सुख रहते और सरकार भी खुशी से रहती। लेकिन बस ये हो कि जो उनके मतलब जो इन्होंने कानून वापस लिए उनका हम स्वागत करते हैं। मोदी जी ने आज जो कानून वापसी लिए हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। उन्हें देर आए दुरुस्त आए, बहुत ठीक किया, 3 कानून वापसी किए हैं जिससे किसान की ज़मीन तो बच गई। अब हमारी जो अगली लड़ाई है, तीनों कानून एमएसपी के लिए है, जो एक वो भी उसमें ही संयुक्त थी पहले से ही, एमएसपी भी हमें चाहिए। यूपी के सीतापुर के किसानों ने भी कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। धन्यवाद पहले तो प्रधानमंत्री जी का, देर आए दुरुस्त आए लेकिन ठीक फैसला लिया। और जहां तक उन्होंने टीवी पे बोलते हुए हम लोगों ने सुना कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि हम किसानों को नहीं समझा पाए। यही बिल अगर किसान संगठनों को बुला के पहले से बना लिए जाते तो आज हमारा किसान 1 साल से ठंडी गर्मी बरसात में वहां बैठा रहा, वहां बैठा नहीं रहता। इटावा के किसानों ने माना कि इस फैसले से किसानों में बीजेपी से नाराजगी काफी हद तक कम होगी। चाचा जी आप बताइए, आप किसान हैं, खेती बाड़ी है, तो आप किसानों में नाराजगी कम होगी क्योंकि मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। नाराजगी कम होगी। अच्छा, ये बहुत अच्छा फैसला रहा मोदी जी का, लेकिन काफी समय बाद जो है इन्होंने ये निर्णय लिया। यूपी के महोबा में भी केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद किसानों की चौपाल लगी। देखिए, कृषि कानून वापस लेने का जो ऐलान कर दिया, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है, तो इस पर उन्होंने गुरु नानक जी को प्रकाश पर्व को ध्यान रखते हुए जो वापस करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भाई समझाने में कहीं ना कहीं हमें कमी रह गई, अर्थात इससे यह मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमें समझा भी है ना। कृषि कानून मोदी जी ने वापस लिए हैं, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आला उजल की नगरी में आज मोदी जी का आगमन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.